इवनिंग। हाँ जी फ्रेंड्स, गुड इवनिंग जी सभी को। गुड इवनिंग। सारे जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि आ गए होंगे, यहाँ पर आ रहे होंगे। और आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो मोटिवेशन का टॉपिक मिला है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो आई थिंक आप सभी पहुंच गए होंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरा नमस्कार। सभी को बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो कि आप सभी ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कदम रखा है। यहाँ पर कदम रखना एक बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पर आके अपने करियर को चूज कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। सो अगर हम इस करियर को चूज कर रहे हैं कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करेंगे, तो हमें यहाँ पर अगर हम इसको शुरू करते हैं, हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करियर चूज करते हैं, तो ये एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकते हैं। जितने भी लोग आज मेरे को, नए लोग मुझको सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया, मैं आपको एक बहुत बढ़िया आंसर दे रहा हूँ कि आप बहुत बढ़िया जगह पर यहाँ पर आप आ चुके हैं। सो अगर हम अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को शुरू कर चुके हैं, अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को शुरू कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर अब डिसीजन लेना सबसे बड़ी बात है। और डिसीजन लेने के बाद अगला जो हमारा स्टेप होता है कि हमें डिसीजन सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करें कि ना करें। अगर हम डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजन लेने के लिए हमें दो चार चीजों की जरूरत है कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या एक बहुत बड़ी कंपनी है कि नहीं है, क्या हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ चल के अपना करियर बना सकते हैं कि नहीं, कि ये 40 साल के लिए आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। ये जो क्वेश्चंस तीन चार हैं, इसको हम यहाँ पर आगे हम यहाँ पर इसका आंसर्स अगर हमें मिलते हैं, तो हम यहाँ पर डिसीजन ले पाते हैं कि हम इसका डिसीजन लेके, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके हम लाइफ के लिए इसको करियर एज ए चूज करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। तो वो जो करियर चूज करना होता है, उसके लिए हमें ये जो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई वो हैं। अब आप सोच के देखिए, आप जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, आप यहाँ पर एक चीज सोच के देखिए कि जो आपने यहाँ पर डिसीजन लिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने का, हमें फॉरएवर की बैकग्राउंड जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम फॉरएवर को जाने कि फॉरएवर क्या यहाँ पर कोई छोटी मोटी नकली कंपनी तो नहीं है जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो पहले ही दिमाग में ये सोच के बैठा होता है कि यार ये कोई नकली कंपनी ना हो, या फिर कोई कुछ ऐसा ना हो, तो वैसा ना हो। तो ये आपको पहले से ही इस चीज के क्वेश्चन आंसर्स आपके पास होने चाहिए। आपको जब किसी को फॉरएवर समझाने लगे हैं, तो आप उसको पहले ही क्लियर करवा दीजिए कि ये कोई छोटा मोटा बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट है। अब आप सोच के देखिए, आपने किसी को फॉरएवर के बारे में बताना है, आप किस चीज से बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हो, आप ध्यान से एक चीज सोच के देखना कि आप जिस भी शहर में हो, आप उस शहर का सबसे बड़ा शोरूम आपका हो। आप सोच के देखिए कैसा लगेगा आपको। ग्राउंड फ्लोर भी आपका हो, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पर चंडीगढ़ रहता हूँ, तो चंडीगढ़ में यहाँ पर 17 सेक्टर में आपका अगर एक शोरूम हो, ग्राउंड भी, बेसमेंट भी आपका और फर्स्ट फ्लोर भी, मतलब करोड़ों रुपए का वो शोरूम आपका और आप उसके मालिक हो, तो आपको कैसा लगेगा। आप सभी रेक्स सर के बारे में जानते हैं, है ना। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर वो शोरूम आपका है और वैसे ही आपके तीन चार शोरूम हो सेक्टर 17 में, और आपने उनको रेंट पे दे रखा हो, कुछ भी आपने कर रखा हो, तो ये आप सोच के देखिए कि आप कहाँ कितने बड़े आदमी आप होंगे। सोच के देखिए, आपका एक दिल्ली में भी आपका कनॉट प्लेस में भी एक शोरूम हो, आपका मुंबई में भी एक शोरूम हो। आप सोच के देखिए कि आपका कितना बड़ा सिस्टम होगा। लुधियाना में मेन जगह पर आपका शोरूम, जहां से भी आप हैं, आप सोच के देखिए वहां पर आपका करोड़ों रुपए का शोरूम है, तीन चार। तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा, जरूर लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। अब अगर आपको बढ़िया लग रहा है, आपको सारा कुछ सोच के अच्छा लग रहा है, आपका एक शोरूम सोच के देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी है तीन चार शोरूम, दो तीन शोरूम आपके कनाडा में भी हैं, और आपके न्यूजीलैंड में भी हैं, और यूएसए में भी हैं, और यूके में भी हैं। अब आप सोचिए कि आप कितने बड़े आदमी होंगे।
कितना बड़ा आपका कंपनी होगी, कितने ये शोरूम्स में आप क्या कर रहे होंगे, कितनी बड़ी आपकी कंपनी होगी, राइट। आप इसको सोच रहे हैं, आप ध्यान से सोच के देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कितने शोरूम हैं, कितने शोरूम्स हैं इनके पास, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास हैं। अब आप सोच के देखिए फॉरएवर के पास आपको मालूम होगा कि नहीं होगा कि एक शोरूम नहीं है, दो नहीं है, पांच नहीं है, 10 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं है, 100 शोरूम नहीं है रेक्स मॉर्गन जी के पास, 200 नहीं है, 500, 1000 शोरूम्स आपके खुद के नहीं होंगे। आप सोच के देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास, रेक्स मॉर्गन जी के पास टोटल 4000 खुद के ऑन्ड ऑफिस हैं, शोरूम्स हैं, और ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो आप सोच के हैरान हो जाएंगे। एक एक बिल्डिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, लाइक जैसे आपने ताजमहल खरीद लिया किसी देश का, हिस्टोरिकल बिल्डिंग उसको खरीद के और उसको आपने उसमें आपने उसको आपने ऑफिस बना दिया किसी देश की। ऐसे काफी सारे जो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं उनको खरीद के उनको उन्होंने वो बना दिया, राइट। अब सोच के देखिए ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160 कंट्रीज में। आज मैं किसी से बात कर रहा था, मैं उससे बात पूछ रहा था कि मैं क्या, अगर आपने डिसीजन लेना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने के लिए तो आपको ये देखना होगा कि क्या ये ब्रांड है जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। अब आप सोच के देखिए, आपने एक नाइकी नाम का ब्रांड ले लिया, नाइकी नाम का ब्रांड है। अब आप सोच के देखिए वो नाइकी ब्रांड, आपने उसका एक शोरूम, आपने उसकी एक एजेंसी ले ली, आपने नाइकी की एजेंसी ले ली। अब वो वहां पर आपने एजेंसी ली, आपने एक ओपनिंग सेरेमनी करी, आपने रखा कि मैं यहाँ पर अपना शोरूम खोल रहा हूँ इलांटे मॉल में, जो भी आपके वहां पर मॉल है, और वहां पर मैं नाइकी की एजेंसी लेके उसका मैंने वो ले लिया, राइट, एजेंसी ले लिया। अब मैंने अपने दोस्त को, मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया कि मैं ओपनिंग सेरेमनी रख रहा हूँ, आप आ जाओ, छोले भटूरे वगैरह खाएंगे, तो वहां पर हम पहुंचेंगे, राइट। अब वहां पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर मैंने देखा कि यार यहाँ पर शूज बहुत अच्छे हैं, जैकेट भी नाइकी की बहुत अच्छी है, सारा कुछ है मेरे साथ। मैं अपने एक दोस्त को भी ले गया, मैं कहा चल फ्री के छोले भटूरे मिलेंगे, वहां पर चलते हैं। अब वहां पर जब मैं वहां पर गया, वहां पर मेरे दोस्त कहता है जैकेट बहुत अच्छी है, मैं ले लेता हूँ। अब उसने जैकेट ले ली, जैकेट लेने के बाद वो हम चले गए। वहां पर जाने के बाद जब हम वहां पर पहुंचे अपने दोस्तों के पास, उसने जैकेट डाल के कॉलेज में घूम रहा था, उसके दोस्त कहते जैकेट बड़ी अच्छी, कहाँ से ली? कहता यार वहां पर मेरे दोस्त का एक शोरूम खुला है, वहां पर ली। लाइक आपने वहां पर एक कपड़ों का शोरूम खोल लिया मेरे दोस्त ने। अब वहां पर वो दोस्त भी पहुंच गए, उन्होंने देखा यार जीन्स बहुत अच्छी है, पैंट बहुत अच्छी है, शर्ट बहुत अच्छी है, टी शर्ट बहुत अच्छी है, उन्होंने भी ले ली। वो अपने कॉलेज में घूमने लग गए, वहां पर जाके वहां कपड़े लेके डाल के वहां पर घूमने लग गए। उनके दोस्त कहते हैं यार अपने वहां बड़ी अच्छी है, वो अपने गांव में घूमने लग गए ले जाके, वो कहते बहुत अच्छी है, वो अपने गांव में लेके लगे बहुत अच्छी है। अब मेरी चीज समझने वाली बात ये है कि वो लोगों का बिजनेस चल गया, वो लोग सब लेने लग गए। एक मेरे दोस्त के थ्रू 4-5 दोस्त आए, दोस्तों के थ्रू 5-7-10 दोस्त आए। अब वहां पर मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? मुझे मिले वही छोले भटूरे, राइट। अब यहाँ पर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ जब आप जुड़ने जा रहे हो तो हम ये सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर अगर आप क्लियर करवा देते हो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाइकी जैसा ब्रांड नहीं है, उससे बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं अलग अलग, उससे भी बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ आप इसका, अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो बराबर में उसके जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। जब अगर वो किसी कितनी कंट्रीज में मुझे मालूम नहीं होगा, बट लेकिन अगर आप देखें बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके जो शोरूम्स हैं, रॉल्स रॉयस वगैरह, उनके बराबर में अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को देखते हैं 162 प्लस कंट्रीज में है वो। इतनी गाड़ियों के शोरूम, या मान लीजिए हुंडई मारुति, उनके इतने कंट्रीज में शोरूम्स नहीं होंगे, इतने कंट्रीज में बिजनेस नहीं होगा जितना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का है। दुनिया की टॉप 500 आईएनसी कंपनीज में लिस्टेड हो चुकी है, अमेरिका की टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में लिस्टेड हो चुकी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा करियर है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। जब आपने उनको ये दिखा दिया कि यहाँ पर करियर बनाना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर करियर आप बनाते हो तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ आप जुड़ रहे हो, तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ चेंज करने के लिए यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। अब करना क्या है, कैसे करना है, अगला पॉइंट ये आता है। अगला पॉइंट क्या आता है कि फिर आपको, हमें यहाँ पर जब आप शुरू करते हैं तो यहाँ पर पैसे कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो सारा कुछ आपको मालूम पड़ गया होगा कि वो जो पैसे थे जो ऐड करनी थी, या फिर जो किसी कंपनी ऐड करती है, या वो अपने दुकानदार को पैसे देते हैं, वो सारे के सारे पैसे बचे हुए हैं।
हिमाचल में, सिक्किम में, जहाँ से भी आप, कहीं पे भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के शोरूम नहीं है, दुकानें नहीं है, पर एलोवेरा जो है वो हर जगह चाहिए, हर गांव के अंदर चाहिए, हर एक के मम्मी पापा को चाहिए, हर एक के बच्चे को चाहिए, हर एक आदमी के पेट में छोले भटूरे घुसे हुए हैं, समोसे घुसे हुए हैं, पिज्जा घुसा हुआ है, हर एक आदमी तंग है, हर आदमी को एलोवेरा चाहिए। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर आदमी को चाहिए, जो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये हर आदमी की आने वाले टाइम में ये ऐसी होगा कि लोग पानी की जगह एलोवेरा पियेंगे। इतना जहर यहाँ पर हम खा रहे हैं जो हमें यहाँ पर हमें डिस्टर्ब कर रहा लाइफ को। तो एलोवेरा भी चलेगा ही चलेगा, प्लस कंपनी भी दुनिया की नंबर 1 है और एलोवेरा भी दुनिया का नंबर 1 है। यहाँ पर फ्री के अंदर हमें इस बिजनेस को करने का मौका मिल रहा है। सिर्फ हमें करना क्या है, डिसीजन लेना है, डिसीजन लेके अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी होना है। मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को शुरू किया था आज से 9 साल पहले। 9 साल पहले इस काम को करना स्टार्ट किया था और करते 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 मैं मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद फिर मैं सीनियर मैनेजर बना। सीनियर मैनेजर बनने के बाद मैं ईगल मैनेजर बना, सीनियर ईगल मैनेजर बना। मैंने 3 बार मैं मैनेजर्स रिट्रीट जा चुका हूँ, 2 बार। उसके बाद अभी मेरा ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप था, पहले मैं यूके गया था, मैक्सिको गया था। यहाँ पर मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। लाइफ चेंज होने का रीजन क्या है, रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमें, मेरे को अब जो टॉपिक मिला था वो मिला था मोटिवेशन का। अब उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि अगर हम यहाँ पर डिसीजन लेने के बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आते हैं, आने के बाद हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर मोटिवेट रहना है। मोटिवेट कैसे रह सकते हैं? उसके लिए हम ऐसा कोई मंत्र या जादू नहीं है कि आप यहाँ पर मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेट रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक या दो चीजें हैं दोस्तों। वो 2-3 चीजें क्या हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे मोटिवेट रह सकते हैं। मोटिवेशन के लिए यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई यहाँ पर आके मोटिवेट करेगा, आपका सीनियर आपको करेगा कि भाई उठो करो, फॉरएवर में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये ऐसी जी यहाँ पर गाड़ियां मिलेंगी, यहाँ पर ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, वो सब कुछ आपको पता लग चुका है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से क्या क्या मिल सकता है। पर लेकिन अब हमें खुद को यहाँ पर चेंज करना है। देखिए, जो हमारे पास यहाँ पर काम करने के लिए एक चीज चाहिए है, उस शब्द को बोलते हैं, उस शब्द को बोलते हैं गोल, जो आपको मोटिवेट करता है। अगर आपके पास गोल्स हैं तो आप लाइफ में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। अब अगर आपके पास गोल ही नहीं है जिंदगी में कि हम जिंदगी को ले जा कहाँ सकते हैं, हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं, तो वहां पर फिर आदमी आगे कामयाब नहीं हो सकता। हमें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें गोल चाहिए। अगर हमारे पास गोल है तो हम लाइफ में कहीं ना कहीं से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। आपने डिसीजन ले लिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, आपके फादर का बर्थडे है 21 अगस्त 2021 को, आपने 2021 को क्या लेना है, क्या करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने उनको क्या क्या गिफ्ट करना है, आपने क्या उनको घूमने के लिए दुबई भेजना है, क्या आपने न्यूजीलैंड भेजना है, पेरिस भेजना है, आपने कौन सी गाड़ी लेनी है 21 अगस्त को, ये आपको गोल बनाना जरूरी है। अगर आप ये गोल बनाते हैं, यही आपको मोटिवेट करते हैं। अब अगर आपने ये गोल बना लिए, इन गोल को बनाने के बाद आपने उनको शीशे पे लगा दिया, जहां पर आप रोज कंघी करते हो, जहां पर आप पग बांधते हो, जहां पर आप कुछ भी मतलब कि डेली आप वहां पर पहुंच के अपने आप को शीशे पे देखते हो और उसके ऊपर आपने चिपका दिया कि ये मेरा गोल है। सबसे बढ़िया बात है, मोटिवेशन यहाँ से ही आपको सुबह सुबह मिल जाएगी। जब आप सुबह उठोगे, आप रात को सो रहे हो, आपने छत के ऊपर वही गाड़ी की फोटो लगा दी, या मम्मी पापा को घूमने के लिए आपने दुबई भेजना था, आपने उनको स्विट्जरलैंड भेजना था, पेरिस भी भेजना है, सारा कुछ करना है, तो ये सारी चीजें जो अगर आपने उनको छत पे लगा दिया तो रात को नींद भी नहीं आएगी। तो आपको ये सेल्फ मोटिवेशन करने वाली चीज सिर्फ एक ही है, वो है आपको गोल। आपका जो गोल है वो आपने बना के आपने उसको, मैं आपको आपको एक थोड़ी सी एक छोटी सी पीपीटी शो करता हूँ जो हमें आगे बढ़ा सकती है। यहाँ पर कई लोग जो सुन रहे होंगे, हम सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं क्या? ये फॉरएवर हर एक के लिए बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों ये हर एक के लिए बनी हुई है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सिर्फ मैं कामयाब नहीं हो पाता, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये सारे के सारे जो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर हम
अपने आप को वहीं पे ही डीमोटिवेट कर देते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो ही कर पाएगा, या जिसके पास पैसा है वो ही कर सकता है, या जिसके पास नहीं है वो ही कर सकता है। तो ये कुछ एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्हाट इज अ गोल? गोल क्या होता है? ये गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन ए सर्टेन टाइम लिमिट। देखिए, एक सिंपल सी बात जो मैंने आपको अभी अभी बोला था कि मैं अपनी जिंदगी को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, तीन टाइप के गोल्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है मीडियम टर्म गोल, और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है। अब यहाँ पर आपको, हेलो, हेलो, जूम पर एक सेकंड, अभी चल रहा है सर? राइट, हाँ जी। अब मैं आपको जो दिखा रहा था ये ध्यान से समझिएगा। ए गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम अ सर्टेन टाइम लिमिट, राइट। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर गोल क्या है। अब गोल जो मैंने आपको बताया था कि हमें लाइफ में आगे कहाँ पर जाना है। अगर हमारा गोल होगा जिंदगी में तो हम कहीं पे भी चले जाएंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आप अपने एरिया के बारे में सोचिएगा। अब वहां पर एक शहर है, यहाँ पर हमारे जो इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। मेरा आज से थोड़े टाइम पहले एक कंपनी की तरफ से ट्रिप था मैक्सिको का, कैनकुन में। तो मैं मैक्सिको जाना था, तो वहां पर मेरे को जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। वहां पर दिल्ली में उसका वीजा डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ होना था। तो वहां पर जो दिल्ली में जाने से पहले रास्ते में एक पानीपत जगह आती है, और वहां पर उस टाइम हरियाणा के अंदर एक जाट आरक्षण का प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से दंगे हो रहे थे। और पानीपत में सारा रोड ब्लॉक था, अंबाला में सारा रोड ब्लॉक था। और मेरी सुबह 11 बजे वहां पर अपॉइंटमेंट थी। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि मेरे पास एक क्या था कि मेरे को वहां पर पहुंचना था, वो मेरा गोल था दिल्ली में। दिल्ली में मेरे को कहाँ पर पहुंचना था, वो भी जगह मैं आपको बता रहा हूँ। जो वो एम्बेसी थी मैक्सिको की, वो भी मेरा पूरा पर्टिकुलरली पूरा कंप्लीटली एक चीज स्पेसिफाई थी कि मेरे को वहां पर पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, राइट। अब दिल्ली पहुंचने का टाइम भी स्पेसिफाइड था कि मेरे को 11 बजे पहुंचना है। तो मेरा जो गोल था वो वहां पर ये था। पर लेकिन बीच में क्या हुआ कि बीच में दंगे हो गए, तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे को यार इतना बड़ा ट्रिप मिल रहा है, मेरे को वहां पर 1 लाख एक दिन का 1 लाख रुपए एक रेंट है जिस होटल में मैंने रुकना है। 18-18 स्विमिंग पूल्स हैं वहां पर, 18-18 वहां पर रेस्टोरेंट्स हैं उस होटल के अंदर। 100 एकड़ से ज्यादा बड़ा होटल है, मेरे को वहां पर रहना है। वहां पर जाके आके मेरे को अपनी टीम्स को दिखाना है कि देखो मैं ऐसी जगह पे जाके आया हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से। मेरा गोल है वहां पर लेकिन रास्ते में यार ये चीज हो गई, दंगे हो गए, घर वाले बोल रहे हैं कहीं नहीं जाना तूने, ऐसे हो गया वैसे हो गया। आपको जैसे घर वाले बोलते होंगे, जो यहाँ पर यंग लोग होंगे, कि ये है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ऐसे है, मैंने कंपनी देखी हुई है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, तू ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे नहीं, तुम्हें आपको रोकने वाले आपके दोस्त होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। वो सब कुछ क्या हो गया जी, आपको ऑब्स्टेकल्स मिल गए कि यार ऐसे है, और हम वहां पर डिमोटिवेट हो गए। पर लेकिन मैंने जब घर से जब मैंने निकलना था, मैं रात को जब सोच रहा था, छत पे वही मैक्सिको लगा हुआ था कि मेरे को मैक्सिको ट्रिप पूरा करना था, और मैंने कर लिया था। और मेरे शीशे पे जहां पर मैंने सब कंघी करी, मैंने देखा यार कि यहाँ पर मैंने मैक्सिको जाना था, कुछ नहीं होता, जो भी हो मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। मैंने इतनी मेहनत करी है तो मेरे को वहां पर जाके वीजा डॉक्यूमेंटेशन करानी है। मैंने क्या किया, मैं सुबह सुबह क्या, मैं रात को 4-2-3 बजे ही निकल गया। और मैंने अलग से एक रास्ता ढूंढा जो यूपी से होकर निकल रहा था, यहाँ से हरिद्वार होकर निकल रहा था। मैं वहां से डायरेक्ट दिल्ली पहुंचा, और मैं वहां पर पहुंच गया। पर लेकिन दोस्तों, जिसका गोल ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, हमने फॉर एवर कर ली, पैसे कमाने जी मैंने इसलिए कर ली। दोस्तों, वो पैसे कमा के करना क्या है, स्पेसिफिकेशन गोल की आपको कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है कि मेरे को इस साल अगले साल अपने पापा के बर्थडे पे, मदर्स डे पे, फादर्स डे पे, लोग बोल रहे हैं फादर्स डे, वाओ फादर्स डे, आई लव यू पापा। दोस्तों, पापा का किस लिए आई लव यू बोल रहे हो? क्यों क्यों पापा आपको 500 रुपए दे देते हैं, 300 रुपए दे देते हैं, आई लव यू पापा। आप अभी भी उन्हीं से मांग रहे हैं। जो यंग लोग मैंने देखे हैं अभी भी उन्हीं से मांगते रहते हैं।
पापा जी दे दो, मम्मी जी आप, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपने मेरे को ये दिया, आज भी दो, और भी देते रहना, आगे भी देते रहना। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप 18 साल से ऊपर होने के बाद आपके ऊपर आपकी जिम्मेवारी है कि आपने उनको क्या गिफ्ट दिया, क्या आपने उनको घूमने के लिए भेजा, क्या आपने उनको कहा कि आप जाओ घूमने के लिए, आप जाओ गोवा घूमने के लिए, आप जाओ अपना गुजरात घूमने जाइए, आप जाइए केरला घूमने जाइए, आपने क्या उनको ट्रिप दिया? ये कुछ ऐसा आपने कुछ किया क्या? आपने उनको गाड़ी गिफ्ट की जो पापा पसंद करते थे कि ये लो पापा आपके लिए गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऐसा कुछ किया? नहीं किया। हम उन्हीं से ले रहे हैं। तो हमने वो जो गोल बनाया है, वो गोल को आपने डेट दी क्या? वहां पर आपको डेट देनी होती है। वहां पर आपने अगर डेट दे दी तो वो आपको मोटिवेट करेगा। अगर आपने डेट दे दी तो वो आपको डायरेक्शन देगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वाई डू वी नीड देम? गोल्स हमें क्यों चाहिए? गोल्स गिव्स यू डायरेक्शन। अब गोल मेरे को मिल गया, दिल्ली था तो मेरे को डायरेक्शन भी मिल गई कि मेरे को यहाँ से जाना है। अब जिसने गोल ही नहीं बनाया वो क्या करेगा? वो बस चलो जाना था दिल्ली, वो अमृतसर जा रहा है, अब वो गाड़ी में बैठ गया, उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो फिर वो कैसे अपने लाइफ को आगे चलाएगा दोस्तों? वो हम ऐसे ही कहीं पे चल रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या किया, हमने 10th में 90% मार्क्स लिए, जिसने 95% मार्क्स जिसके आ रहे हैं, 98% मार्क्स जिसके आ रहे हैं, उसको क्या किया, उसको जी हमें चलो उसको मेडिकल पढ़ाते, पढ़ने में तेज है, 98% लिए, उसको डॉक्टर बनाएंगे। अब जिसने 70%, 75, 80% मार्क्स लिए, उसके घर वाले बोल रहे हैं चलो इसको नॉन मेडिकल पढ़ाते हैं। उसके बाद जिसने 60, 65, 70% मार्क्स लिए, उसको बोल रहे हैं चलो इसको बीकॉम कराते हैं। और जो 40% वाले हैं दोस्तों, आपको मालूम ही है, जो मेरे को सुन रहे हो, उसको क्या कराते हैं जी? आर्ट्स, है ना? तो यहाँ पर हमारी जिंदगी ऐसे चलती है इंडिया में, जिसका जो दिल किया वहां पर उसको भेज दिया। जिस अगर वो कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, 40% वाला, ना तू पढ़ने में तेज नहीं, तू तो हमारे पैसे खराब करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो वहां पर हमें इस हिसाब से बोला जाता है। सो दोस्तों हमें यहाँ पर कोई अपना लाइफ का गोल ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर पढ़ाई सिस्टम अगर हम देख रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम अगर हम उसके साथ चल रहे हैं, हमें यहाँ पर आगे कुछ आपके सामने है। अब कितनी सारी जॉब्स छूट गई लोगों की, कितने सारे बिजनेस छूट गए लोगों के, इतना सारा कुछ छूट गया। और मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ पर अगर आपको अभी स्क्रीन शेयरिंग पे थोड़ा दिखाऊंगा, मैंने एक अपनी वीडियो बनाई है, मैंने मोबाइल पे अपनी ऐप खोली थी, बैंक की ऐप खोली थी, बैंक की ऐप खोली, उसको मैं स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना, तो मैंने उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी कि मेरे को मार्च में कितने पैसे आए लॉकडाउन के अंदर, मेरे को अप्रैल में कितने पैसे आए, मई में कितने आए, जून में कितने आए, जुलाई में कितने आए, अगस्त में कितने आए। अब वही टोटल मैं आपको, अगर मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, तो आप देखना कि वहां पर कम से कम मेरे को 25 से 30 लाख रुपया इस लॉकडाउन में आ गया। और लोगों का ये डिसीजन जो मैंने लिया था, अगर मैं ये डिसीजन ना लेता, मैं इससे पहले जॉब कर रहा था, और जॉब के अंदर मेरे को पता था कि मेरे क्या हालात थे, मेरे को मालूम था कि क्या हालात हैं। अगर मैं वहां पर एक छोटा सा सेल्समैन था, तो मुझे सिर्फ सेल्स करनी होती थी। उसके बाद ऊपर उसके ऊपर मैं जब मैनेजर बना, तो मेरे को अपनी सेल्स तो करनी थी, अपनी टीम्स की भी सेल्स करवानी थी। उसके बाद जब मैं उससे बड़ा बना, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बना, वहां पर मेरे को अपनी सेल्स करनी थी, अपने टीम्स की सेल्स, लीडर्स की सेल्स करवानी थी, और उनकी भी, लीडर्स की भी सेल्स करवानी थी। जब बंदा ब्रांच मैनेजर बनता है तो उसको पूरी ब्रांच की सेल्स करवानी, खुद भी सेल्स करनी है, उसके खुद के टारगेट्स हैं। तो मतलब वो सुबह से लेके फिर शाम तक बिजी हो गया, रात तक, फिर वो फाइल्स बना के भेज रहा है। तो वो हालात, जितनी बड़ी जॉब्स बढ़ती जाती है, उतना बड़ा हमारा सिस्टम बढ़ता जाता है। तो वो सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, पर लेकिन मेरे को कोई बिजनेस करने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। अब कोई दुकानदार मैं बन जाता, मैं बन रहा था, मैं टॉयज की शॉप खोल रहा था, मैं सुबह से लेके शाम तक मैं किराने की दुकान खोलने की सोच रहा था, मैं सुबह से लेके शाम तक वहां पर बैठता, मैं पर्स की दुकान खोलने की सोच रहा था, लेडीज पर्स की, मुझे शाम तक, सुबह से लेके शाम तक वहां बैठना पड़ता। मतलब कि पैसा जिसके पास है उसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास टाइम है वो पैसा नहीं है, जिसके पास, उसके पास सिक्योरिटी नहीं है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा, आपको एक पूरा बना बनाया एक ऐसा हमें सिस्टम मिल जाता है कि यहाँ पर हमें बैठे बिठाए पैसे आ रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन बैठा हूं मैंने जूम ऐप खोली, मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई मेरे पास ऑनलाइन घर से बैठने के लिए काम है मेरे पास, मैंने फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट डाल दी, वर्क फ्रॉम होम,
मेरे कई जो दोस्त जिनकी नौकरी छूट गई थी, भाई बता क्या काम है, मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, देखो हम यहाँ पर ऐसा ऐसा खाते हैं, हम खाते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इतनी बड़ी कंपनी है एक मेरे पास ऐसी। अच्छा ये काम क्या करती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? भाई एक ऐसी चीज बनाती है जो हर आदमी को चाहिए। वो क्या चीज है? भाई ऐसे ऐसे है कि वो आप देखो कि हम एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का ये खाता है, 6 महीने का छोटा सा बच्चा एक केला खाता है। केला कहाँ पैदा होता है? वो कहता है जी महाराष्ट्र में। मैं क्या तेरे घर पे केला टेबल पे पड़ा होता है? ये छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सोच के देखना। आपके घर पे केला अगर 2 दिन पड़ा रहे, क्या क्या बनेगा उस केले का? आपने खाया नहीं, वो 2 दिन पड़ा रहा, वो गल जाएगा। मैंने उसको बोला भी केला पैदा कहाँ होता है? कहता जी महाराष्ट्र। मैं कहा यहाँ पर हमारे नॉर्थ में हरियाणा में पहुंचते पहुंचते मालगाड़ी में इसको 5-7 दिन लग जाते हैं, हमारी रेडियो पे पहुंचते पहुंचते 10 दिन और लग जाते हैं। जो चीज 2 दिन के अंदर गल जाती है वो पिछले 15-20 दिन में क्यों नहीं गली, क्यों खराब नहीं हुई वो कहता यार ये तो चीज सोचने वाली। मैं कहा 2 दिन के अंदर घर पे आते ही क्यों गल गई वो 2 दिन के बाद ही? वहां से महाराष्ट्र से चले हुए इसको 15 दिन हो गए। कहता यार सही बात है। मैं कहा ये कच्चा होता है, इसको यहाँ पर कारखाने के अंदर रात को पोटास लगाते हैं और सवेरे पीला हो जाता है, पूरा जहर होता है, पूरा गर्म कर देते हैं और वो पीला हो जाता है, और उसके बाद फिर वो कर देते हैं। अब छोटा सा बच्चा सबसे बड़ी जब 6 महीने का होता है, दूध पीने के बाद उसको सब उसकी माँ उसको सबसे मुलायम चीज खिलाती है केला, क्योंकि उसके दांत नहीं होते। अब वो सबसे पहले उसने कौन सा केला खाया? जहरीला। अब उसके बाद फिर आगे सेब, ये सब कुछ जितने भी पैदा हो रहे हैं सब के स्प्रे से पैदा होता है सब कुछ। फिर उसके बाद रोटी खा रहे हैं, फिर उसके बाद छोले भटूरे खाने शुरू हुए, समोसे खाने शुरू हुए। ये सब कुछ खाने के बाद आप सोचो 1 साल खाया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल आप हमारे मम्मी पापा को खाते हुए हो गए। इतना सारा कुछ खा चुके हैं, क्या उनको एलोवेरा की जरूरत है? उनको मैंने सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा चाहिए, उनको मैंने डेमो करके दिखाया एलोवेरा ये होता है, और इंडियन एलोवेरा ऐसा था, फॉरएवर का एलोवेरा ऐसा है। ये सब कुछ जब उनको क्लियर करवा दिया, वो कहते हैं यार ये एलोवेरा तो मेरे मम्मी पापा को चाहिए। मैं कहा सोच तेरे पड़ोसी के मम्मी पापा को चाहिए? कहता हाँ चाहिए यार। कहते मैंने कहा तेरे पूरे गांव के मम्मी पापा को चाहिए? कहता हाँ यार चाहिए। दोस्तों उन पूरे शहर को चाहिए? कहता यार हाँ ये तो चाहिए। मैं कहा पूरे इंडिया को चाहिए? कहता हाँ यार पूरे डिस्ट्रिक्ट को चाहिए, पूरे स्टेट को चाहिए, पूरे इंडिया को चाहिए। मैं कहा इसकी दुकान नहीं है भाई कहीं पे भी, इसकी दुकान नहीं है। मैं कहा यार तू अपने दोस्त को अगली बार मीटिंग में, जूम मीटिंग पे ऐसे ऑनलाइन जैसे मैंने तेरे को समझाया है, क्या दोबारा अगली बार मिलवा सकता है? कहता हाँ यार मिलवा सकता हूँ। मैं अगली बार फिर मिलवा दियो। मैं क्या वो जिसको जिसको तू मिलवाएगा तेरी एक आईडी जनरेट होगी, वो वहां पर ऐसे ऐसे मैंने उसको सारा कुछ समझा दिया। आईडी जनरेट होगी ऐसे ऐसे करते करते। मैं कहा तेरे को उसका जो वो उसको भी यही चीज समझाऊंगा, उस तेरे मम्मी पापा को चाहिए? वो कहेगा हाँ चाहिए। वो दोस्त भी अपने मम्मी पापा के लिए एलोवेरा ले लेगा, तेरे को मैं कमीशन आ जाएगा। ऐसे करते करते जब तेरे को कमीशन आएगा, जब तू दोस्त को दिखाएगा पैसे हैं, तो वो क्या होगा? नाइकी के शोरूम में जब मैं गया था, मुझे क्या मिला था? छोले भटूरे। क्या मिला था जी? छोले भटूरे। मेरे दोस्तों के दोस्त आगे से आए थे। पर यहाँ पर क्या मिलेगा? पैसे। यहाँ पर सलाह देने के पैसे मिलेंगे। सेहत के लिए भाई मेरे पास एक बंदा है, वो तुम्हें कुछ समझाना चाहता है, मैं बैठा, मैंने सारा समझाया, पैसे आ गए। कहता है जी करियर के लिए भी एक बंदा है, तो अगर ये इसका काम भी कर लेगा, दोस्तों को मिलवा देगा, तो तेरे को भी पैसे आएंगे। मेरा वो जो लड़का था, मेरा जो दोस्त था, उसको भी पैसे आने शुरू हो गए, उसको भी बातें आनी शुरू हो गई। उसके जो दोस्त थे, दोस्तों ने भी क्या क्या किया, उनके दोस्तों ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया, उनको भी पैसे आने शुरू हो गए। ये सारा कुछ करते करते मेरे वाले को 10, 15, 20 हजार आने शुरू हो गए भी। फिर धीरे धीरे उसके साथ वालों को 5-4 हजार आने शुरू हो गए, मेरे वाले को 50 हजार पे आना शुरू हो गया। जब उनको 50 हजार आना शुरू हो गया, मेरे वाले को 1 लाख आना शुरू हो गया। उनको 1 लाख आना शुरू हुआ, मेरे वाले को 2 लाख आना शुरू हो गया। उनको आना 2 लाख शुरू हुआ, उनके दोस्तों को दोस्तों आगे आगे करते 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 आज मेरी टीम में कोई 6 लाख रुपए का कमा रहा है महीने का, कोई 7 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 8 लाख रुपए का महीने का कमा रहा है। ऐसे करते करते किसी ने रेंज रोवर गाड़ी ले ली है, किसी ने कोई गाड़ी ले ली है, किसी ने कोई गाड़ी ले ली है। ये सब कुछ कि सिर्फ हुआ कैसे? ये जो सामने आपकी तस्वीर आ रही है, वो क्या है? गोल गिव्स यू डायरेक्शन। समझ रहे दोस्तों? गोल गिव्स यू, जिसका मैं आपका नाम ले रहा हूं, वो शब्द क्या है? गोल गिव्स यू मोटिवेशन। गोल क्या करता है? हमें मोटिवेशन देता है, डायरेक्शन देता है, मोटिवेशन देता है। अब आपको जब गोल अगर आपका है, तो ये सारी चीजें आप पता नहीं कहीं से कहीं पहुंचा दोगे। एक बिजनेस ऐसा है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ चेंज कर चुके हो। मैं 3 गाड़ियां ले चुका हूं दोस्तों। मैं अपना ही जिस घर में बैठा हूँ, एक घर बना चुका हूँ। अब मैं चंडीगढ़ में 1-1.5 करोड़ की कोठी प्लान कर रहा हूँ, जिसको मैं लेने की सोच रहा हूँ। ये कहाँ से? अगर मैं जॉब कर रहा होता, आप सोच के देखिए, एक 19 साल, 18 साल का, 20 साल का लड़का क्या करता है? वो पढ़ाई पूरी करता है 23-24 साल की उम्र तक।
उसके बाद फिर वो पढ़ा 24 साल की BA करने के बाद वो MBA करता है। MBA अब देखिए जो MBA करने के बाद फिर वो कोई भी जो BSc कर रहा है वो MSc करता है, BCA वाला MCA करता है, फिर उसके बाद MBA करता है। मतलब 24-25 साल के बाद जाके वो जॉब करता है। अगर आप छोटी सी एक गाड़ी भी लेना चाहते हैं ना, ड्रीम कार आपकी होगी, लाइक आप सोच के देखिए, आपने एक छोटी सी गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ियों में जब हम जाते हैं, मर्सिडीज, BMW, उसमें एक सबसे छोटे ब्रांड पे भी अगर हम पहुंचते हैं, जो फॉर्च्यूनर का भी नाम लेते हैं ना, आप सोच के देखिए, आप घर से निकाल रहे हो आप फॉर्च्यूनर, वो आपका गोल है, राइट? आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपका एक गोल है, आपने गोल निकाला फॉर्च्यूनर का अगला हिस्सा। आप सोच के देखिए 2 मिनट, आप फॉर्च्यूनर के मालिक हो, आप उसके अंदर बैठे हो, उसका अगला हिस्सा निकाला घर से, गेट में से बीच वाला हिस्सा निकाला, पीछे वाला हिस्सा निकाला, कैसा लग रहा होगा? अब वो गाड़ी की जो कीमत है वो 35 से 38 लाख रुपए है। उस गाड़ी की जो कीमत है 35 से 38 लाख रुपए है। आप सोच के देखिए, आप 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी है आपने, जॉब में से कब इकट्ठे करेंगे? आपकी सैलरी लगी 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार कंप्लीट करने के बाद। आप सोच के देखिए 15 लाख रुपए कब इकट्ठे होंगे डाउन पेमेंट के लिए? 35 लाख की गाड़ी है, 20 लाख का लोन लेंगे आप, कार लोन। 1 लाख के लोन की जो कीमत, जो EMI बनती है, किस्त बनती है, वो 2,000 रुपये बनती है। 20 लाख के लोन की EMI बन गई 40 हजार रुपया। 40 हजार रुपये महीना आपको वहां पर उसकी किस्त देनी है। उसके बाद आपको जब गाड़ी जो रखनी तो है नहीं, चलानी भी है, तेल लगा लो आप, उसका जो पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, 20 से 1 हजार रुपए का, 5-6 की एवरेज है उसकी, 20 हजार रुपए का आपका डीजल लग जाएगा। मतलब 40 हजार और 20 हजार महीने का कितना हो गया? 60 हजार रुपया। उसकी जो इंश्योरेंस है वो 1.25 लाख रुपया है। 10 हजार रुपया महीना आपने लगा लिया उसका इंश्योरेंस का। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस है 5 हजार रुपये महीना, उसकी मेंटेनेंस। टोटल 75,000 रुपीज सिर्फ हमें फॉर्च्यूनर के लिए चाहिए। अब बात आइए कि आप 24 साल की, आपने वो सारा कुछ किया, आपने 15 लाख रुपए इकट्ठे किए, आपने कब करेंगे इकट्ठे? इतने में आपकी मैरिज आ जाएगी। मैरिज आ जाएगी, मैरिज पे आपने जो 2-4 लाख रुपए इकट्ठे करे होंगे आप उस पर लगा दोगे, उसके बाद बीवी आ जाएगी। बीवी आने के बाद कब लेंगे हम? वही टिफन है जो हम जॉब पे जा रहे हैं, वही चल रहा है, और वही टिफन के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारना। फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे। जॉब से कब हम 75 हजार रुपया महीना सिर्फ फॉर्च्यूनर का निकालेंगे? और उसके बाद जो वो फॉर्च्यूनर है किस घर में खड़ी करनी है वो भी याद कर लो। क्या वो ड्रीम आपका एक छोटा, सबसे छोटा ड्रीम, यहाँ पर आपकी जो मेंटेनेंस है सबसे कम है टोयोटा फॉर्च्यूनर की। उसके बाद असली चीजें, अगर आपने मर्सिडीज लेनी है, BMW लेनी है, ये ड्रीम कारें जो जो हम सोचते हैं, कि लोगों को वहम होता है, बच्चों को वहम होता है 18-20 साल के, कि बस ये गाड़ी आने वाली है, हम ले लेंगे। भाई जॉब से सोच के देखो कब आएगी वो। उसकी जो जो इसकी जो सर्विस होती है वो 1 लाख रुपए की होती है, जो बड़ी गाड़ियां की, मर्सिडीज, BMW की। तो वो कहाँ से ले, कहाँ कब पूरी होंगी? वो सारा कुछ हमें कहाँ से मिलेगा? वो सब कुछ हमें कहाँ पे मिल सकता है? वो एक आपके सामने जो ये प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपने सिर्फ डिसीजन लिया, और एलोवेरा जो हर आदमी को चाहिए, हर एक के पेट में जहर है, सिर्फ ये चीज समझा दी, अपने सीनियर से समझवा दी। ये करते 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 अपने दोस्तों के दोस्तों में, पता नहीं आपने फेसबुक पे ऐड डाली, वो कोई हिमाचल का बंदा था, उसके गांव में भी एलोवेरा चाहिए। कोई बंदा गोवा का था, उसके गांव में, तमिलनाडु में भी। बैठे बैठे फेसबुक पे हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले खेलों को छोड़ के अगर हम बिजनेस के ऊपर ध्यान देने लगे, ऐड डालने लगे, बंदे कोई जूम पे बैठ बैठ के दिन में 3-3, 4-4 लोगों को, 5-5 लोगों को फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट समझाने लग गए। करते 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 ये यही चीजें समझाने लग गए, तो ये करते करते आपका 1-2 साल का इतना बड़ा कारनामा होगा कि ये सारे के सारे ड्रीम्स आप पूरे कर सकते हो। पर ये कैसे पूरे होंगे? कैसे पूरे होंगे दोस्तों? ये गोल से पूरे होंगे। मोटिवेशन कहाँ से आएगी? मोटिवेशन आएगी गोल से। अगर हमारा गोल ही नहीं है, हम सिर्फ यही हम यहाँ पर चल रहे हैं कि चलो भाई ऐसे है। मेरी टीम ना यंग लोगों की है, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी 20, 22, 23, 24, 25 साल के लड़के हैं मेरी टीम में ज्यादातर, मैं उनको एक चीज यही बोलता हूँ कि दोस्त, ये जो आपने, अगर आपने अपनी लाइफ चलानी है, अगर आप, मेरे सामने एक लड़का बैठा था 22 साल का, सर मैं ना सुबह उठ नहीं पाता, मैं क्या करूं, मैं लेट हो जाता हूँ, कि मेरे मम्मी पापा मेरे को कभी मासी आ जाए उनके पास भेज देती है, उनको लेने के लिए भी जा, लेके आ। मैं कहा यार तुम ऑटो वाले हो? कहता नहीं। कहता सर पर क्या कहूँ, वो घर वालों की सुननी पड़ती है, ऐसे है वैसे है। मेरे को कहता जी मम्मी बीमार हो गई। मैं कहा यार तू डॉक्टर है? कहता नहीं। मैं कहा मेरे को एक चीज बताओ, आप सभी यहाँ पर जो आप मेरे सामने बैठे हो, क्या आप यहाँ पर जब बैठे हो, आपने यहाँ पर ये सारी चीज करनी है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स करनी? कहता हाँ जी। मैं कहा क्या आपका गोल है? कहता जी गोल तो है, पर मैं बताओ क्या करूं।
मैं कहा अगर तेरा गोल होता तो ये चीजें करता ही ना। वो कहता जी कैसे? मैं क्या, आप सोच के देखना, अगर तू 40-45 साल का लड़का होता और तेरे दो बच्चे होते, मैंने उसको यही बोला, मैं कहा आपके अगर दो बच्चे होते, एक लड़का और एक लड़की, आप वहां पर दुकान खोल के बैठे होते, आपको कोई कहे भी आप दुकान बंद कर लो, आप 5-4 दिन के लिए वहां चले जाओ, वो दुकान पे जो ग्राहक आते थे वो दूसरी दुकान पे जाने शुरू होंगे। कहता हाँ जी। मैं कहा तूने अपने बच्चों की वहां पर फीस देनी है ना, देनी है कि स्कूल की फीस देनी है कि नहीं देनी, तूने घर पे राशन लेके जाना, रोटी लेके जानी है, गाड़ी चलानी है, सारा कुछ करना है, क्या तब ये वाले बहाने चलेंगे कि नहीं चलेंगे? कहता जी नहीं चलेंगे, ये वाले बहाने नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। फिर मैं क्या, तू अभी तेरे पास क्या है, तेरे को ऊपर कोई खर्चा नहीं, तेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो तू ये वाली बातें बोल रहा है कि भाई ऐसे है। अगर तू चाहता है कि ये चीज आपके जिम्मेवारी नहीं है, तो मैं क्या कैसे चलेगा? मैं क्या गोल बना, मैंने अपने मम्मी को उनके बर्थडे पे 21 जुलाई को भेजना ही भेजना है, तो वो गोल तेरे को चलाएगा। आप सोच के देखियो, अगर कई बार आपके मम्मी पापा कई लोगों को ना 15-15 20-20 लाख रुपए लगा के कनाडा भेज देते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं, क्या वहां पर जो आदमी पहुंचा जिसने 15-20 लाख रुपए लगा के भेजा है, क्या वो वहां पर जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएगा? कहता नहीं बनाएगा जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने पैसे भेजने हैं जो लोन पे उसके पापा ने 15-20 लाख रुपए लेके उनको भेजा है। क्या वो वहां पर जाके इधर उधर घूमेगा? कहता जी नहीं, बिल्कुल नहीं घूमेगा। वहां पर जाके वहां पर जाके जब पीछे से मम्मी बीमार होगी तब कौन भेजेगा? तो तब कैसे आएगा वो? कहता जी नहीं, मैं पीछे से आके तेरी जमीन का बंटवारा आ रहा है, क्या तू वहां पर 15-20 जो लाख रुपए लगा के भेजा कर्जे पे, क्या तू आएगा? कहता नहीं, क्या करेगा? मम्मी बीमार है, दोस्त को भेज देगा, मम्मी जमीन का बंटवारा आ रहा, दोस्त को भेज देगा, कुछ ना कुछ और काम करेगा, कोई मम्मी मासी आ रही है वहां पर, तू दोस्त को भेज देगा, मेरी मासी आ रही है उसको ले जाके बाइक के ऊपर, यही करेगा कि नहीं करेगा? कहता हाँ जी बिल्कुल यही करेगा। मैं क्या, तू यहाँ पर करियर बना रहा है, वहां पर तेरे को 2-2.5 लाख रुपए महीने का तूने कनाडा में कमाना है, यहाँ पर 5 लाख 10 लाख रुपए महीने का कमाना तूने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, और तू इसको क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको तू एक आसान सा प्लेटफॉर्म करियर सोच रहा है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, चलो कोई नहीं, मम्मी बोल रही है वहां पर जाने हैं, सिलेंडर ठीक करवा के भरवा के लेके आ। दोस्तों ये चीजें जो हैं, अगर आप 2 साल के लिए सोच लो कि आपका वीजा कनाडा का लग गया और आपने अपने कमरे में बंद कर लिया, पता नहीं आपको आपकी फैमिली क्या बोल रही है, आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, आपने घोड़ा, आपने रेस का घोड़ा देखा है, उसके इधर भी ऐसे बांध देते हैं, ऐसे बांध देते हैं, इधर उधर वो देखता ही नहीं है, सामने सिर्फ गोल नजर आता है, तो क्या होगा? आप भी ऐसे बांध लो। कोई कुछ बोल रहा है, लड़ाई, मेरे घर पे भी बहुत लड़ाई होती थी, मेरे मम्मी सामने बैठे हैं, उनको आपसे पूछवा सकता हूँ कि मेरे घर पे लड़ाइयाँ होती थी, मेरे पड़ोसियों को पता होता था कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है, ये बोलते थे तूने जॉब छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ पर पैसे अब तेरे को, मेरा पहली जब मैंने किसी बंदे को एलोवेरा समझाया था, मेरे को 196 रुपए आए थे, 196 रुपीज आए थे। कहाँ मेरे को 50-60-70 हजार रुपये आ रहा था महीने का, और कहाँ 196? बताओ घर पे कितनी लड़ाई होती होगी, है ना? तो ये बहुत कुछ ऐसा ऐसा होता रहा, बहुत कुछ चलता रहा, पर लेकिन मेरा सामने सिर्फ मेरे एक सामने यही था, मेरा गोल। मेरे को यहाँ पर एक बार ना मेरे सीनियर, मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, सिर्फ वही हैं जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की है, मनदीप सर का शुक्रिया करना चाहूंगा। उन्होंने सब कुछ मेरी लाइफ को चेंज किया, उन्होंने ये साथ जो मैं आज बोल रहा हूँ उन्हीं की वजह से बोल रहा हूँ, सारा कुछ उन्होंने मेरे को सिखाया। देखिए उन्होंने मेरे को एक चीज वाली भी, तूने यूके जाना, अगले साल यूके का ट्रिप आ रहा है। अब मैंने वहां पर अपने शीशे पर गोल बना लिया कि मेरे को यूके जाना, चाहे बाय हुक बाय क्रूक, मेरे को काम करना, दब के मेहनत करनी, दब के। मैं जुड़ गया, काम करने लग गया, काम करने दब दब के काम मेहनत करनी शुरू कर दी मैंने। और उसके बाद रिजल्ट ये था कि मैं उन्हीं के साथ उनके रूम में, मेरे को मनदीप सर लेके गए साथ में, और उनके साथ मैं रुका, और मेरे को, मेरा मतलब ड्रीम था कि उनके साथ मैं वहां पर जाना, और मेरा वो ड्रीम पूरा हुआ। लंदन, आप सोच के देखिए, जिसके ऊपर फिल्में बनती हैं, लंदन, नमस्ते लंदन, राम जी लंदन जी वाले, है ना? तो ये ऐसी ऐसी जगहों पे ड्रीम होता है लोगों को वहां पर जाना। दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया का सबसे सुंदर शहर है, जिसने इंडिया के ऊपर 300 साल राज किया है, ऐसी जगह को देखना, वहां पर पहुंचना, मैं ना वहां जाके जब मैं पहुंचा, वहां पर जाके वहां मजा आ गया। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया, आने के बाद मैं क्या, यार दुनिया का सबसे बढ़िया शहर आ गया, अब घूमने के लिए क्या रह गया? कंपनी का अगली बार अनाउंस हुआ कि अगली बार हम मैक्सिको लेके जा रहे हैं। जब मैं मैक्सिको पहुंचा, वहां पर जाकर देखा, यहाँ पर तो यार ओ क्या बात है, यहाँ पर तो इतना बड़ा होटल ही एक 100 किले के अंदर है, 100 एकड़ के अंदर है, इतना बड़ा समुद्र, खुद का प्राइवेट बीच। मैं कहा यार इससे ऊपर कहाँ पे ले जा सकते हैं? उसके बाद अनाउंस, मैं कहा पानी पानी कर रखा है चारों तरफ। कंपनी ने अगली बार अनाउंस किया कि आपको हम
अगली बार स्पेन, बार्सिलोना, मोंटे कार्लो जहाज के अंदर ही रखेंगे, उसके बीच में डिस्को, उसके बीच में सब स्विमिंग पूल, हवाई जहाज, इतना बड़ा, सॉरी समुद्री जहाज था, इतना बड़ा वो सारा शिप था जिसके अंदर हमें रहना था। सो वहां पर मैं वीजा के रीजन से नहीं पहुंच पाया। उसके बाद अभी यहाँ पर हम लेटेस्ट यूएसए का ट्रिप था, वहां पर फिर मैं पताया जाके आया मलेशिया। वहां पर जिस होटल के अंदर रुके उसका रेंट ही एक दिन का 25-25 हजार रुपये था। अब सोच के देखिए, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आई बारी, अगली बारी कहते जी अब ग्रीस में लेके जाएंगे, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट, पता नहीं, एक ऐसा ड्रीम, सपने वाली लाइफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से मिल गई। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से जो मैंने उस दिन गोल बनाया था। उसके बाद मैं हर बार गोल बना लेता हूँ कि अब मेरे को यहाँ जाना है, अब मेरे को यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है। अगली बार आपको मालूम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कहाँ लेके जा रही है, बहामास, है ना, यूएसए, ऐसे ऑस्ट्रेलिया। अब सोच के देखिए कैसी लाइफ होगी। अब बिना पैसे लगाए फ्री के अंदर एक फॉर्म फिल किया था, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, एलोवेरा समझाने की बातें की थी, लोगों को समझाना शुरू किया था और लाइफ चेंज हो गई। नो वन एवर accomplish anything of consequences without a goal. Goal setting is the strongest human force for self motivation. समझ रहे हैं दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन के लिए गोल सेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर द सेल्फ मोटिवेशन। समझ में आ रही है कोई दोस्तों बात मेरी? सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए सबसे बड़ी चीज ही क्या है, वो है गोल। मैं पिछली बार जब मैं सक्सेस डे में मैंने भी फिर तब भी यही बात बोली थी कि दोस्तों अगर गोल ही नहीं है तो हम कहाँ पर जाएंगे। एक फुटबॉल ग्राउंड, मैंने उस टाइम भी एग्जांपल दिया था, एक फुटबॉल ग्राउंड है, आपको फुटबॉल दे दी, 11 लोग इधर खड़े कर दिए, 11 लोग इधर खड़े कर दिए, ना इधर गोल बनाया ना इधर गोल बनाया, मतलब नेट ही नहीं है, सिर्फ ग्राउंड है, वो फुटबॉल से क्या करेंगे? एक दूसरे का सिर फाड़ देंगे, खेलते रहेंगे, क्या करेंगे? गोल ही नहीं है, कहीं कहाँ पर फुटबॉल मारनी है दोस्तों? मान लो इधर भी फुटबॉल, इधर नेट लगा दिया, इधर भी गोल बना दिया, दो जगह गोल बना दिया। अब वहां पर क्या हो गया, मोटिवेशन आ गई कि अब हमने गोल करना है, इसी को बोलते हैं मोटिवेशन। अब गोल आ गया, सब कुछ बना दिया, पर लेकिन सुबह 6 बजे खिलाड़ी उतार दिए, कोई टाइम ही नहीं रखा कि कितनी देर का मैच है, सुबह खेलने लगे, दोपहर होगी, रात होगी, क्या कहते क्या करें जी, 11 इनके गोल है, 12 उनके गोल है, कहता जो और खेलो, कोई चक्कर नहीं। वहां पे 90 मिनट का टाइम दे दिया। आपने गोल बनाना है दोस्तों कि मेरे को क्या करना है, मैनेजर कब बनना है, सीनियर मैनेजर कब बनना है, स्कोरिंग मैनेजर कब बनना है, 5 करोड़ का घर कब लेना है, कब लेना है हमने 50 लाख वाला घर, कब लेना है 35 लाख का फ्लैट, कब लेना है मेरे को 2 करोड़ का घर, कब लेना है मेरे को 5 करोड़ का घर, कब मेरे को गाड़ी लेनी है, ये सब कुछ आपके ये लिस्ट चार्ट में अगर होगा, वहां पर आपने सुबह छत पे लगाया होगा, अपने सोने वाली पे, मिरर पे लगाया होगा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सुबह चाहे मासी आ रहे हैं, चाहे कोई आ रहे हैं, आप ऑटो वाले नहीं बनोगे, सिलेंडर वाले आप नहीं बनोगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले खेल आप नहीं खेलोगे। ये सब कुछ आप ये सोचना, आपका वीजा लग गया कनाडा का, आप वहां पर जाओगे। मोटिवेशन वहीं से आती है दोस्तों। अगर वो गोल आ गया तो आप एक सॉलिड टीम ग्रो करोगे, आप वहां पर वॉल्यूम बोनसेस के बारे में सोचोगे, कार प्लान के बारे में सोचोगे, सीबी के बारे में सोचोगे। अब यहाँ पर लोगों के बिजनेस खत्म हो गए और मेरे को कंपनी ने 12.5 लाख रुपया कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से शेयर दिया। देखो इससे बड़ी कंपनी कहाँ पे से होगी दोस्तों? 12.5 लाख रुपए कंपनी ने अपने जो मालिक है उन्होंने अपने प्रॉफिट में से, चेयरमैन ने अपने बोनस में से मेरे को बोनस दिया 12.5 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि एक अच्छा काम करते हो आप। आपने एक ऐसा सीबी का एक टारगेट था, वो मैंने गोल था, वो मैंने पूरा किया और मेरे को कंपनी ने 12.5 लाख रुपए अलग से लॉकडाउन में अप्रैल महीने के अंदर मेरे को वहां पे और दिए। ठीक है जी। सो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर गोल के थ्रू मिला। गोल प्रोवाइड्स द एनर्जी सोर्स पावर्स अवर लाइफ। वन ऑफ द बेस्ट वेज वी कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम द एनर्जी वी हैव टू इज टू फोकस ऑन इट। दैट इज व्हाट गोल्स कैन डू फॉर अस, कंसंट्रेट अवर एनर्जी। अगर आपकी जो एनर्जी है, हमारी एनर्जी कहाँ लग रही है? फेसबुक पे फ्रेंड बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमारे जो यहाँ पर इधर कर लिया हमने, कोई जो यहाँ पर मैरिड लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, कभी इधर कर लिया जी, कभी उधर ध्यान दे दिया, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अगर आपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर ली है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो दोस्तों? आपने जब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर दी है, आप सोचते हो कि यार मेरे को घर का खर्चा चलाना है, कैसे करना? दोस्तों पागल हो जाओ। आप दुनिया को एलोवेरा के बारे में बताओ, 1 महीने के अंदर आप पता नहीं कितना पैसा कमा सकते हो अगर आप बिजनेसमैन बनना। कई लोग बोलते हैं यार मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है?
कि भाई मेरे साथ मेरे को लेट मिली फॉर एवर या पहले मिली फॉर एवर, मेरे से नहीं होगी फॉर एवर, क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये सब कुछ आपके जो सवाल हैं, लोग मेरा फोन नहीं उठाते पीपीटी के बाद, ये हो जाता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये सब कुछ तब होता है जब आपका गोल गोल नहीं होता। अगर आपका गोल है तो सब कुछ होगा। गोल प्रमोट्स लीडरशिप। जब आप लीडर बनते हैं, आपको जब आप समझाते हो, आपको फिर उसके बाद जब अपने दोस्त से बात करनी है, पहले मेरी टीम में लड़के आते थे, वो बोलते थे ओ कितने चल रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कड़ा जा रहा है, वो लोग ऐसे बोलते होते थे पहले। पर लेकिन जब वो फॉर एवर करने लगे, गोल बने, तो उनको अकल आ गई दुनियादारी। यहाँ पर आदमी, यहाँ बोलते हैं बंदे बनाने का बिजनेस है, दोस्त बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है, ये बंदे बनने का बिजनेस है। यहाँ पर आदमी बंदा बनता है, वो बोलता है भाई कैसा लगा बिजनेस आपको, लीडरशिप। फिर वो यहाँ से मेरी मीटिंग होती थी, लोग नीचे उतरते थे, मैं बोलता था दो टाइप के लोग होते हैं, एक जाके बोलेगा ओ मजा आ गया, ये होता होता है ऐसे बोलेंगे, और दूसरा बोलेगा भाई इधर आओ, सड़क पे मत चलो, चाय पीते हैं, कैसी लगी ट्रेनिंग है वो। तो लीडरशिप आती है, क्यों? बंदा सीखना शुरू करता है, बड़ी अब वो उठना बैठना शुरू करता है। जितने लोग यहाँ पर देसी लिहाज से, वो लोग भी मेरी टीम में, कोई ऐसी टीम में, मेरी टीम में लड़के हैं जो लोग हैं जो 17-17 साल वेल्डिंग करते होते थे और आज महीने का 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। वो लोगों को बोलने की बात नहीं होती थी, तो वो लीडरशिप के अंदर आ गए, वो अपनी बड़ी बड़ी टीमों को संभालते हैं, वो खुद ही ऐसी ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब कुछ करते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनका गोल था, उनके लाइफ में कहीं पहुंचना था। If you go to work on your goal, your goals will go to work on you. If you go to work on your plan will go to work on you. Whatever good things we build end up building us. जैसा भी हम कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा खाओगे, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आप लाइफ में इधर उधर सोच रहे हैं, नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, बस बस फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर, हर टाइम लाइफ में फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर चल रही है, तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सेटिंग द गोल हाउ, रिटन गोल्स हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल्स दे बिकम ट्रू। अगर आप अपने गोल्स को लिखोगे तो ट्रू होंगे। ये नहीं कि अब मैंने अब, हाँ जी आज अरविंद सर की ट्रेनिंग लगाई है, बस चलो अब अपने गोल तैयार है, मैंने पापा को देना, नहीं, पापा को कब देना है, कितने बजे देना है, कौन सी तारीख को देना है, ये लिखना है, वो शीशे पे लगाना है। यहाँ पर जो आज लिख लोगे, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो मेरी बात आज मानेगा, जो लिख लेगा, वो बंदा कामयाब है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, और वो लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा। मैंने अपनी टीमों को यही चीजें समझाई हैं, जिन्होंने लिखे हैं वो आज की डेट में, हर एक बंदे के मैंने शीशे पे लिखवाए थे, और वो लोग आज की डेट में अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, कोई बड़े बड़े घर ले रहे हैं, कोई प्लॉट ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, सब कुछ। और किससे? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और स्मार्टर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए गोल हमारा, कि मेरे को ये, मैंने आपको क्या बोला था, दिल्ली जाना है, दिल्ली में कहाँ जाना है, मैक्सिको की एम्बेसी के अंदर जाना है, तो वो स्पेसिफिक करना है मेरे को, कौन सी गाड़ी लेनी है, मतलब वो गियर वाली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या, ये सब कुछ आपने लिखना है। ठीक है, मेजरेबल, मतलब 1 साल के बाद शॉर्ट टर्म गोल वाली गाड़ी आ सकती है, ये नहीं कि आप लिख दो कि वहां पर 5 करोड़ वाली लिखनी है, और वैसी होनी चाहिए, रियलिस्ट अचीवेबल होनी चाहिए, जिसको हम ले सकते हैं, है ना, रियलिस्टिक। जो मैं बोल रहा हूँ कि वो हम उस टाइम पे 15 लाख की गाड़ी ले सकते हैं, 1 साल के बाद 20 लाख की, 35 लाख की ले सकते हैं, 5 करोड़ की नहीं। तो हमें वैसा कुछ सोच के हमें वैसा चलना है, ऐसे नहीं है। टाइम बाउंड, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, टाइम बाउंड के साथ हमें गोल बनाना है। एथिकल सबसे बड़ी चीज है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एथिक्स के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारी लाइफ बनेगी। यहाँ पर कई लोग अनएथिकल काम करने लग जाते हैं, अपने गोल को पूरा करने के लिए ये कर लेते हैं, गोल नहीं होते बट एक्चुअली उनके, बस वो पैसा 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 करने के लिए, इधर उधर करने के लिए वो नकली काम करने लग जाते हैं, जो नकली काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डेड लिखना है हमें, सब कुछ डायरी के अंदर होना चाहिए। देखिए, अचीव योर गोल्स कैसे होंगे? सेट गोल, मैंने आपको बोला सेट करना आज गोल, फिर मेक अ प्लान, कैसे उसको हमें पूरा करना है अपने गोल को, गेट टू वर्क, उसके ऊपर फिर काम करना शुरू करना है, और जब काम करना तो फिर उसके ऊपर स्टिक रहना, ये नहीं कि अब यार ये करके देख लेते हैं, अब वैसे करके देख लेते हैं, बार बार अपने प्लान को चेंज नहीं करना, और उसके बाद फिर अपने गोल के ऊपर पहुंचना है। टाइम कम है तो मैं इनके ऊपर ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, अगर मैं बोलता तो आपको मालूम पड़ता कितना कुछ है। टू कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट एंड प्रमोट स्ट्रेटेजिक टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, ये प्लान आपका होना चाहिए, ऐसा प्लान होना चाहिए। उसके बाद फिर वर देयर ऑब्स्टेकल्स ऑन माई वे, फिर जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, फिर वो सारे कुछ क्या है, ऑब्स्टेकल्स आर दोज ब्राइटफुल फ्रेंड्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंदी में भी समझा देता हूँ, कि बाधाएं,
कि यार ये ऐसे हो रहा है, वो नहीं हो रहा जी, ऐसे हो रहा है। वो ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आईज ऑफ योर गोल्स। जब आप अपने गोल्स के ऊपर से अपनी आईज को, आंखों को उठा लेते हो, तभी आपको वो ऑब्स्टेकल्स नजर आते हैं। मम्मी ऐसे बोल रहे हैं, पापा ऐसे बोल रहे हैं, जो मैंने आपको समझाया था, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। दोस्तों ये सोच लो आपका वीजा लग गया है ना। बड़े से बड़ा बहाना आपको मैंने बताया था कि मम्मी की तबीयत खराब है। मेरी टीम में लोग ये बहाना लगाते थे, मम्मी की तबीयत खराब, दसो कैसे करे, बताओ जी क्या, अब मम्मी को ना देखें? बता भाई, अगर तू कनाडा में आता तो कौन देखता मम्मी को? तो मैंने आपको सबसे बड़ा बनाना, छोटे छोटे बहाने तो छोड़ ही दो, मेरे को बुखार है, बरसात हो गई, ये वाले बहाने तो मेरे आगे कभी भी नहीं चलेंगे। तो ये सारी चीजें आपने देखना है। इनसाइड आउटसाइड ऑब्स्टेकल्स कैन बी फ्रॉम योर और फ्रॉम यू और फ्रॉम अदर्स। जो ये होते हैं ना, ये बाधाएं इनसाइड आउटसाइड, या तो बाहर से लोग रोकते हैं या फिर हमारे खुद के अंदर होती है। बाहर से रोकने वाले या कोई भी है कॉमन ऑब्स्टेकल्स इन बिजनेस, हमारे जो कॉमन ऑब्स्टेकल्स होते हैं, दोस्त यार, ये वो, ये बाधाएं जो भी होती हैं, या तो आप उसके अंदर जाके दीवार के अंदर सिर मार दो, या फिर ऐसे घूम के बाहर आ जाओ, है ना। द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर्स इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। ये लाइन आपको जो मैं बता रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दोस्तों मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको पता होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है, कि अमीर आदमियों के लिए बना है ये, जिसके पास पैसा उसके लिए बनी है फॉर एवर, या जिसके पास पैसा नहीं है, या फिर उसके जिनके लिंक होते हैं, लोग बोलते हैं जिसके कॉन्टेक्ट्स हैं। भाई मेरे पास ऐसे तरीके हैं, ऐड डालो, सारा कुछ करो, वो सब कुछ आप कर सकते हो। मैं कहीं से भी, आपके पास चाहे कोई भी ना जानता हो, आपको पैसे नहीं है, बिना पैसे का बिजनेस पूरी अर्थ पे, पूरी इस धरती के ऊपर एक ही है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर हम यहाँ पर मैं जो वीडियो दिखाऊंगा उससे आपको समझ में आएगा। लूजिंग फोकस और वर्किंग विद पीपल हु लैक एंथुसिज्म। अनफोकस तभी होते हैं जब हम ऐसे लोगों को मिलेंगे जो मेरे जैसे नहीं होंगे। आपके सामने अरविंद बैठा है, मेरे साथ मिलेंगे, या जो उनके साथ मिलेंगे जो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं रॉल्स रॉयस लूं, बंदा जो मारुति चला रहा है, हम उसको पूछ रहे हैं कि मैं रॉल्स रॉयस लूं कि मैं वो वाली लूं, दूसरी लूं। हमें रोल्स रॉयस वाले से पूछना है कि यार कैसी गाड़ी है जी सर, कैसा मजा आ रहा है, कैसा कंफर्ट है इसके ऊपर, हम उससे पूछना है। या हम किसी ऐसे बंदे के साथ बैठ जाते हैं जाके जिसकी बातें कुछ और होती हैं, चलो इतना करते हैं, नशे करते हैं, जो कुछ करते हैं। तो हमें ये चीज सोचनी है। वर्किंग विद पीपल हु लैक कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस। ऐसे लोगों के साथ जब हम काम कर लेंगे, नीचे वाले कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे नीचे जो टीम्स में आते हैं वही ऐसे होते हैं, और हम उन्हीं के साथ काम करने लग जाते हैं। याद रखना दोस्तों, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमें हमेशा अपने सीनियर के साथ चलना चाहिए, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है, ना कि उन आप आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब डीमोटिवेट हो गए। नीचे वाले लोगों के साथ, जो डीमोटिवेशन वाले हैं, उनके साथ अगर आप काम करने लगे, ऐसे करते हैं हम, ये प्लान बनाते हैं हम, सीसी को ऐसे करेंगे, हम अगले महीने डालेंगे, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, उनके साथ रहना है जो सीनियर है, जो आपकी हमेशा फायदा ही सोचेंगे। व्हेन वन इज मेंटली लेजी और वर्किंग विद पीपल हु आर मेंटली लेजी। हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना जो मेंटली लेजी हैं, या फिर उनके साथ काम करते हैं जो मेंटली लेजी हैं। सो हमें पूरा ध्यान रखना है। वर्किंग विद पीपल हु लैक बिग विजन एंड बिग ड्रीम्स। यहाँ पर लोग मेरे को सुन रहे होंगे, अच्छा करोड़ का घर, बड़ी बड़ी बातें, ये है वो है। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ है। जब मैंने पहली i20 गाड़ी ली थी टीम में, तो लोग बोलते थे अच्छा i20, जब मैंने जब नहीं ली थी तो बोलते थे i20 लेके दिखा, वहां पे i20 आई, फिर उसके बाद लोग बोलते थे अच्छा वरना लेके दिखा, वरना आई मेरी टीम में, मेरी फिर कहते थे अच्छा क्रूज, क्रूज आ गई टीम में, फिर उसके बाद बोलते थे अच्छा ये तो आती रहते हैं, इतना तो कर लेते हैं। फिर फॉर्च्यूनर आ गई, एंडेवर आ गई, BMW आ गई, मर्सिडीज आ गई, रेंज रोवर आ गई। अब बताओ उससे ऊपर अभी पीछे लास्ट में एक जनवरी को, इस 2020 को 1 करोड़ की गाड़ी आ गई टीम में, अपना मर्सिडीज CLS 300D। अब बताओ इससे ऊपर क्या। पर लेकिन अगर जो लोग होंगे ना जो बोलेंगे नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो बातें ही करते हैं, उनके साथ बात करोगे तो वो आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो भाई करी जा, जो है वैसे है, नहीं होता नहीं होता नहीं होता, ओके थैंक यू बोल दो, वहां पर नहीं होता जी, ठीक है ना। when there is general lack of business discipline in the team। जब डिसिप्लिन नहीं होगा, ये सारा कुछ डिसिप्लिन कब नहीं होता, जब गोल नहीं होता। मोटी सी बात आपको समझा दी। ऑब्स्टेकल्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ बट विद गोल्स वेल सेट एंड प्रॉपर प्लानिंग पुट इन प्लेस, ए कमिटेड हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन्ड FLP डिस्ट्रीब्यूटर will always emerge successful and
अकम्प्लिशमेंट। ये जो बाधाएं बुधाएं हैं वो सब कुछ तब हैं, गोल्स अगर सेट हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारा कुछ कर रहे हो और सिर्फ फोकस गोल्स के ऊपर रख रहे हो और उसी के ऊपर 1-2 साल सब कुछ भूल जाओ, 2 साल के लिए सब पूरी दुनिया भूल जाओ। दोस्तों डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर जो डॉक्टर होता है ना, वो अब 5 साल के लिए कमरे के अंदर बंद रहता है, पढ़ता रहता है। क्यों? और वो डॉक्टर क्यों? वो क्योंकि उसकी इनकम बहुत अच्छी होती है, तो वो 5-5 अपने दिन में 18-18 घंटे पढ़ता रहेगा। पर लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो कुछ नहीं करेगा उस टाइम पे, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, वो अपने गोल के ऊपर फोकस रखेगा। वैसे ही आपको भी 2 साल के लिए कमरे के अंदर बंद कर लो, एड्स डालो, फॉरएवर के बारे में बात करो, ऑनलाइन काम करो, जूम पे ऐड करो, दोस्तों को सिर्फ फॉरएवर के बारे में मिल लो, सारा कुछ करो, सिर्फ फॉरएवर के बारे में 2 साल काम कर लो, सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा। देखो, द हार्डर द ट्रायल द स्वीटर द विक्ट्री, नेवर गिव अप। बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है, ये सिर्फ उनके लिए बना। भी वीडियो दिखाऊंगा आपको। रिमेन फोकस्ड ऑन योर गोल्स, मेंटेन फर्म ग्रिप एंड सस्टेन योर ड्राइव टू गेट टू द टॉप ऑफ योर FLP बिजनेस। रिमेन फोकस्ड ऑन योर गोल्स में ध्यान से समझना, अपने गोल्स के ऊपर जब तक आप पूरा लेजर की तरह रखेंगे और पूरी ग्रिप रखेंगे काम के ऊपर, सिर्फ काम 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 काम, 2 साल के लिए अगर आपने कर दिया, आप अपने मम्मी पापा की, अपने पूरे खानदान की जिंदगी बदल दोगे और FLP बिजनेस में टॉप पर पहुंच जाओगे, पूरी दुनिया को दिखा दोगे आप क्या हो, है ना, अगर आपके पास गोल हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने लगा हूं, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको मैं एक वीडियो दिखाने लगा हूं, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, राइट। विकास सर, चल रही है वीडियो? नो सर। एक सेकंड। हाँ जी, ये वीडियो आप देखिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भगवान से गरीब होने की शिकायत बंद कर देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी था और वो हमेशा ही भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत करता रहता था। उसे शिकायत ये थी कि उसके झोपड़े से कुछ दूर रहने वाला आदमी इतना अमीर है और वो गरीब। और अमीर आदमी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और गरीब को हमेशा ही मेहनत करना होती है, तब भी कई बार उसे भूखा रहना होता है। रोज रोज की शिकायत सुनकर भगवान ने सोचा चलो आज इसको जवाब दे ही देता हूँ। तो ऐसे में भगवान ने क्या करा कि जो अमीर आदमी था उसको गरीब आदमी के बराबर गरीब बना दिया। दोनों को ही मछली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी, दोनों को एक बराबर का झोपड़ा दे दिया और दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे कर दिए। क्योंकि दोनों ही बराबर के गरीब थे और दोनों के पास मछली पकड़ने वाली छड़ थी, तो दोनों ही मछली पकड़ने लगे। पहले दिन दोनों ने ही 10 मछलियां पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद जो आदमी पहले से गरीब था उसने पूरी 10 मछलियों को बेच दिया और बदले में उसे 2000 रुपए मिले। अब इस आदमी ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा, थोड़ी मिठाई खरीदी और उस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वो रात बहुत अच्छी तरीके से पार्टी करते हुए बनाई। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब हुआ था उसने सिर्फ 9 मछलियां बेची। उसने एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी की 9 मछलियों को बेचकर 1800 रुपए कमा लिए। हालांकि ऐसा करने पर उसके परिवार को भूखा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने यही किया। अगले दिन उसने 1000 रुपए खर्च करके एक मछली पकड़ने वाली छड़ खरीदी और 500 रुपए एक इंसान को देकर अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और 300 रुपए बचाकर रख लिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आ सके। अब अगले दिन जो इंसान पहले से गरीब था, जिसने अपनी मछली के सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे, उसे फिर से 10 मछलियां मिली। इस बार वही हुआ, शिकायत करने वाले शख्स ने अपनी सारी मछलियों को बेच दिया और उस पूरे पैसे को अलग अलग जगहों पर खर्च कर दिया। लेकिन जिस इंसान को भगवान ने गरीब बना दिया था उस इंसान को 20 मछलियां मिली। इस बार उसने 18 मछलियों को बेचा और 2 मछलियों को अपने परिवार के साथ खाकर सो गया। इस बार उसके परिवार को थोड़ा खाना ज्यादा मिला, लेकिन उनका पेट ठीक से भरा नहीं था, फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। अगले दिन फिर वही हुआ और जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था उसने 18 मछलियों को बेचे हुए 3600 रुपए से 2000 रुपए निकाल करके 2 छड़ खरीदी और उसके साथ ही 3 लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया, हर एक को 500 रुपए देकर के। उसके पास 100 रुपए भी बचे थे तो उसने वो पैसे बचत में लगा दिए। वो दिन में शिकायत करने वाले को सिर्फ 10 मछलियां मिली, उसे 2000 रुपए मिले और उसने उन सारे पैसे को फिर से किसी ना किसी जगह पर बहाने बना करके खर्च कर दिए और उसके पास जरा भी पैसे उसने नहीं बचाए। लेकिन दूसरे शख्स को शाम होते होते 40 मछलियां मिल चुकी थी। वो शाम को इस अमीर से गरीब बने इंसान ने अपने परिवार को 4 मछलियां दी, जिसके बाद उस परिवार ने पेट भर के खाना खाया और उसने बाकी की 36 मछलियां बेच दी और उसे 7200 रुपए कमाए। अगले दिन उसने 3000 रुपए में 3 छड़े और खरीदी और अब उसके पास कुल 7 छड़े हो चुकी थी। उसके पास कुल मिलाकर अभी भी 4600 रुपए बचे थे, तो उसने 7 लोगों को बुलाया
हर एक को 500 रुपए दिए और उन्हें मछली पकड़ने के लिए रख लिया और खुद उनके काम पर नजर रखने लगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उस इंसान के पास 1100 रुपए बच गए थे। जब शाम हुई तो इस इंसान के पास 70 मछलियां थी। उसके पास पहले से ही 1100 रुपए थे। उसने दिन भर कोई काम नहीं करा था तो वो ज्यादा थका हुआ भी नहीं था। उसके पास 7 छड़ें थी जो कि इसकी ही थी, उसकी एसेट थी। उसके पास काम करने वाले लोगों की एक टीम थी जो उसके लिए काम करती थी। और शाम को इस इंसान ने 66 मछलियों को बेचकर 13,200 रुपए कमाए। उसके पास पहले के बचे हुए 1100 रुपए तो थे ही, मतलब अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी भी थी और उसने परिवार को मछलियों के साथ अच्छा खाना भी खिलाया। अगले दिन उसने फिर से कुछ छड़ें खरीदी, इस बार ज्यादा लोगों को काम पर रखा और पहले से ज्यादा पैसे कमाए। रात को परिवार के साथ मछलियां खाई और थोड़ा अच्छा खाना भी खाया। वो आदमी यही काम हर रोज करता रहा और थोड़े दिन में पहले से ज्यादा अमीर हो चुका था। उसने अपने पुराने घर को फिर से खरीद लिया और अब उसके लिए मछली खाना मजबूरी नहीं, शौक था। साथ ही उसे काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपने काम की देखभाल के लिए कई मैनेजर्स, अकाउंटेंट और दूसरे लोगों को रख लिया था और वो अपने पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट भी कर सकता था। लेकिन जो शिकायत करने वाला इंसान था वो अभी भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि भगवान आपने मुझे गरीब क्यों बनाया और उस अमीर इंसान को इतना आराम क्यों दिया। अब आप समझदार हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि भगवान किसी का फेवर नहीं करते। वो सभी को एक जैसे ही देखते हैं, सभी को एक जैसे मौके देते हैं, सभी को एक जैसे संसाधन देते हैं, सभी को सफल और धनवान होने का अधिकार देते हैं। पर आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इस कहानी में भी आपने देखा कि उस इंसान ने गरीबी से वापस अमीर होने के लिए पहले कुछ समय तक आधा पेट खाना खाया, उसके बाद भरपेट खाना खाया, फिर भी बचत के साथ पैसे खर्च करे और अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट भी करता रहा। जबकि गरीब इंसान सिर्फ मजे में लगा रहा और शिकायत करता रहा और हमेशा गरीब बना रहा। अगर आपको लगता है कि अमीर इंसान रिच होने के लिए तकलीफें नहीं उठाते तो ऐसा नहीं है। वो गरीबों से ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। वो अपने आराम के लिए गरीब लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं पर शिकायत नहीं करते और वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें अमीर होने का अधिकार भी है। तो अगर आप गरीब हैं तो अपनी गरीबी की शिकायत मत करिए, बल्कि उस काम को पूरी ईमानदारी से करिए जो आपको मिला है। ये सोचिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाए और अपने पैसे को सही तरह से खर्च करिए, अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ और कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि भगवान या किस्मत सच में आपकी गरीबी के जिम्मेदार हैं? और अगर अभी तक आप यही समझते थे तो आपने अपनी सोच बदली या नहीं? अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? समझ में आया कुछ? आप जो लोग ये बोलते थे ना कि हाँ कि मेरे कोई जानकार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरे लिए बिजनेस नहीं बना, मैं कैसे करूंगा, ये है वो है, तो आज आपको सिंपल सी बात बता दी दोस्तों, कुछ भी कोई भी कर सकता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपनी जिंदगी बदल सकता है, चाहे आपको कोई जानता नहीं जानता। मेरे पास प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दोस्त चाहिए ही नहीं पैसे, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेनी है। रोज आपकी जो टीम्स की ट्रेनिंग हो रही है वो लेनी है। ऐसे तरीके से सीख जाओगे कि बिना पैसे के बिजनेस चल पड़ेगा। आपने क्या किया? आपने एक दोस्त को समझा दिया कि भाई जो हमारे घर के नीचे हम एक टैंक बनाते हैं पानी का, वो टैंक अगर हम 1 साल साफ ना करें, 5 साल साफ ना करें, 10 साल साफ ना करें तो क्या होगा? 1 साल साफ ना किया तो क्या होगा? 5 साल साफ ना किया तो क्या होगा? 20 साल साफ ना किया वो क्या होगा? 40 साल साफ नहीं किया तो क्या होगा? वो काला पड़ जाएगा बिल्कुल। अब वो जो टैंक के ऊपर जो हमारे टुल्लू पंप होता है, जिसको हम जो पानी खींचता है और ऊपर टैंकी पे भेजता है ना, वो जो टुल्लू पंप है वो है। अब वो जो टैंक है वो है हमारा पेट। आपने अपने बंदों को 500 लोगों को यही चीज समझानी है। पेट है हमारा पानी का टैंक, ऊपर लगा है टुल्लू पंप, वो है दिल, और जो ये टैंकी है जिसके ऊपर वो पानी नीचे से खींच के ऊपर भेज रहा है वो है हमारा सिर, और ये है नलके। अब 20-30 साल के अंदर वो काला पड़ गया पानी, टुल्लू पंप भी काला पानी खींच रहा, टुल्लू पंप भी, हार्ट भी हमारा काला हो गया, टैंकी भी ऊपर से काली हो जाएगी 30 साल के अंदर, नलके काले, और जिस दिन ये नलका रुका अधरंग हो गया, जॉइंट्स में है, ये है वो है। तो हमें अगर अपनी टैंकी साफ रखेंगे तो हमारा टुल्लू पंप भी साफ, ये भी साफ। 100 लोगों को ये लाइन समझा दी, 20 लोगों ने भी एलोवेरा ले लिया। एक 100 पॉइंट का एक एलोवेरा है 0.0102 का, 20 लोगों ने भी एलोवेरा ले लिया। पेट क्यों? उन्होंने अपना टैंक साफ करना है, तो वो 20 लोगों ने ले लिया, आपका 2cc हो गया। ऐसे ऐसे हजारों पॉइंट्स हैं दोस्तों। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो रोज ट्रेनिंग्स लगाएं। यहाँ पर हमारी इतनी बढ़िया प्लेटफॉर्म फॉरएवर ने दिया। थैंक्स करता हूँ मैं रेक्स सर का, थैंक्स करता हूँ मैं हरीश सर का, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का सर ने दिया है। निकिता मैम का थैंक्स करना चाहता हूँ, ये दिल से शुक्रिया सर, दिल से शुक्रिया मैम, और थैंक यू आप सभी का जो मेरे को सुन रहे हैं, थैंक यू पूरी टीम का। ऐसे ऐसे हजारों पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे, ट्रेनिंग्स में लगाते रहिए। वी आर विद यू, आपकी टीम, आपके लीडर्स आपके साथ है, सब कुछ है। सो शब्बा खैर, थैंक यू, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरी तरफ से, आग लगा दो
और बस उसके बाद फिर अपने आप को कामयाब करो और गोल्स के ऊपर फोकस करो। और आज गोल्स को सबको लिखो, बड़े सारे पॉइंट्स जो उन्होंने नोट किए होंगे वो इस ट्रेनिंग से आज अपनी जिंदगी बदल देंगे। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।